जय हिंद दोस्तों एक कहावत है, 100 में से 99 नेता बेईमान, फिर भी मेरा देश भारत महान। पता है क्यों? क्योंकि अपने देश में भले कितने भ्रष्ट नेता हों, चाहे कितने भ्रष्ट लोग हों, लेकिन कुछ लोग या कुछ पर्सनैलिटी ऐसी इंडिया में ऐसे जन्म लेती हैं कि वो इन 99 के धब्बे भी धो देती हैं। तो दोस्तों, अलग अलग टाइम पे हमेशा ऐसे महापुरुष इस धरती में उन्होंने जन्म लिया और भारत का नाम उन्होंने बहुत गौरवान्वित किया। तो ऐसी दो महान हस्तियों का जन्म आज के दिन हुआ था। एक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका योगदान तो देश कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों, कैसे भूल सकते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का योगदान, जिन्होंने बिना खड्ग बिना ढाल के हमें आज़ादी दिलाई, वो भी अहिंसा के मार्ग से। एक दूसरे से प्रेम प्यार भाईचारा सबको मिलके रहने की हमेशा शिक्षा देने वाले ऐसे राष्ट्रपिता को कौन भूल सकता है। उनको हम क्या, पूरा विश्व उनको याद करता है और पूरा विश्व उनका सम्मान करता है। वो अलग बात है कि आजकल कुछ नफरत का चलन ज़्यादा है। आजकल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर भी लोग सवाल जवाब करने लगे हैं। दुख होता है, दर्द होता है। और दूसरा उस इंसान की बात कर रहा हूँ कि जो हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री रहे हैं कि जिनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और उनका जो एक समय बीता हुआ, जो उनका समय चक्र था, वो अपने आप में एक मोटिवेशन देता है लोगों को। जैसे उनके बचपन में मैं आपको बता दूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी 2 बार नदी पार करते थे। मालूम है आपको? क्योंकि उनके पास में नाव में बैठ के जाने के पैसे नहीं हुआ करते थे। तो सिर पे वो अपने कपड़ों के ऊपर में किताब रखते और गंगा जी को एक बार सवेरे तैर के जाते, फिर अपने स्कूल जाते और स्कूल की छुट्टी के बाद में वापस गंगा जी में तैरते और सिर अपनी किताबें अपने सिर के ऊपर बांध के फिर वापस अपने घर को आते। तो आजकल ये चीज़ें बहुत, अब क्या कहूँ, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ी मिसाल थी आज के युवा वर्ग के लिए या आजकल के बच्चों के लिए। और उसके बाद में जब ये लोग इन्होंने जब अपना योगदान दिया, तो आपको बता दूं गोविंद वल्लभ पंत जी, जो कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, उनके उसमें पहले ये जब कैबिनेट मंत्री बने तो परिवहन मंत्री बने। और दोस्तों, जब ये परिवहन मंत्री थे तो सबसे पहले इन्होंने महिलाओं कंडक्टर की भर्ती इन्हीं के कार्यकाल पे हुई थी। और दूसरा, जब पहले आंदोलन होते थे या पहले लोग जब भीड़ लगाते थे तो पहले बल प्रयोग में डंडा लिया जाता और डंडा बंद करा के पानी की बौछारों का प्रावधान भी इनके टाइम पे ही चला। और देखिए कितनी उदारता थी और अपने पद के प्रति इनको कितना सम्मान और कितनी गरिमा थी कि एक बार रेल दुर्घटना हुई तो उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। और उससे ही बड़ी बात, इनका जीवन ही अपने आप में एक मोटिवेशन है। एक तब के नेता थे, एक आज के नेता है। ये वो प्रधानमंत्री हैं देश के पहले, जब इनका निधन हुआ तब इनके अकाउंट देखा गया और अकाउंट में इतने रुपए नहीं थे कि अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे हों। ये वो प्रधानमंत्री थे। आज की हालत देख के आपको लगता है कि कोई ऐसा नेता होगा या कोई ऐसा विधायक या MP होगा? छोड़िए, आज सरपंच के ही लाखों रुपए की वो है। आजकल तो महिलाओं का सम्मान कितना ज़बरदस्त हो रहा है, ये आप जानते हैं। ताज़ा हाथरस का घटनाक्रम देख लीजिए या राजस्थान का घटनाक्रम देख लीजिए, वैसी दरिंदे पैदा हो गए हैं। लेकिन ये वो नेता थे जो नेता के साथ साथ में हम तो उनको बिल्कुल भगवान की उपाधि देंगे। इन्हीं का ही नारा था, जय जवान जय किसान। और उसके बाद देखिए फिर एक पीढ़ी में एक और नेता पैदा हुआ और वो थे डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी। हालांकि उनका जन्म दिवस नहीं है, उनका नाम आपको स्मरण इसलिए करा रहा हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और हमारे इस गौरवान्वित PM डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नारा दिया, उसको और जोड़ दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो ये वो महापुरुष थे जिनकी हम लोग फोटो लगाना आज भी पसंद करते हैं। अगर आज मैं आपको बोलूं कि आज के नेताओं को किसी की फोटो लगा के आप घर में लगाना चाहते हैं तो आप किसी की भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आजकल के नेता हैं वही रेशियो जो ये 99 वाला इनके लिए ही है। उस टाइम पे तो सारे नेता ऐसे थे कि उनमें देशभक्ति की भावना थी, उनमें देश के प्रति मर मिटने का जुनून था, उनमें देश के लिए रियल दिल वाला प्यार था। आज की तरह स्वार्थ वाला प्यार नहीं था। उनके लिए भारत माँ के प्रति प्रेम था, अथाह प्रेम था। उनको अपने देशवासियों से प्रेम था। सब लोगों को वो मिलके रहने की सलाह देते और आपसी भाईचारा पूरा इंडिया को उन्होंने एक जोड़ के रखा। इसी कारण हमें आज आज़ादी मिली और इसी कारण आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। और आजकल के एक नेता हैं, आप देख ही रहे हैं, ताज़ा उदाहरण क्या कहें, बड़ा बुरा लगता है देख के। युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं,
सरकारी चीज़ बेच के प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। और कोई जवाब पूछो नौकरी कहाँ है तो पाकिस्तान में टमाटर महंगा हो गया या वहाँ प्याज महंगा हो गया। तो भाई हम क्या करें यार, हमारे इंडिया में तो ठीक ठाक करो, किसानों की हालत ठीक करो, बच्चों की हालत ठीक करो, रोज़गार के अवसर प्रदान करो, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य के लिए काम करें। लेकिन सिर्फ एक दर्द होता है दोस्तों। मेरा यहाँ किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, मुझे पार्टियाँ कोई भी पसंद नहीं है, मुझे इंसानियत पसंद है दोस्तों। छोड़ो, आजकल के नेताओं की बात करूँगा तो आपका भी दिल दर्द होगा और मैं खुद ही नहीं बोलना चाहता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो टाइम भी था जब हम नेताओं की फ़ोटो अपने घर पे लगाना पसंद करते थे। यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे फादर लोग थे, वो लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, गोविंद वल्लभ पंत, सुभाष चंद्र बोस। मतलब सोचो यार, क्या ज़बरदस्त पर्सनैलिटी यार। मतलब भारत के कितने यार वीर, बिल्कुल ओरिजिनल, जो एक होता है ना कि हाँ अनमोल, मतलब वो पर्सनैलिटी ने जन्म लिया यार हमारे देश में। और हम आज उन्हीं का तो गर्व करते हैं। आज हमें यहाँ नेताओं को भी राजनीति करनी होती है तो तब कभी महात्मा गांधी जी किसी पार्टी को जाते हैं, कभी नेहरू जी किसी पार्टी को जाते हैं, कभी लाल बहादुर शास्त्री किसी पार्टी को जाते हैं, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी पार्टी को जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने कभी, जो ये असली नेता थे, इन्होंने कभी देश को तोड़ने का काम नहीं किया था, इन्होंने देश को जोड़ने का काम किया था। लेकिन आज के नेता तो तय आपको करना है कि आप अपनी जो ये युवा पीढ़ी है या जो आज का भारत है, आप कैसा बनाना चाहते हैं। अगर आप राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो आपको वाकई में बहुत पीड़ा होगी, लेकिन अगर आप एक इंसान के रूप में देखेंगे तो आपको बहुत दर्द होगा कि क्या हो रहा है हमारे देश में। हम तो वो देश हैं जिसमें कि विभिन्न प्रकार की संस्कृति, विभिन्न प्रकार के धर्म, जात पात, मजहब, हम सब एक होने वाले, एक गुलिस्तां है हमारा हिंदुस्तान का। और जिसमें देखो अलग अलग धर्म, अलग अलग जात पात, सब एक प्यारे प्यारे फूल थे और इनमें आज जहर छिड़का जा रहा है। सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक दूसरे पे छींटाकशी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, और उनमें नाश हो रहा है आपका और हमारा और हमारे एक बेहतर भारत का। आज जो ये घटनाएं हो रही हैं, इसमें हमारे देश जो ये घटनाक्रम हो रहा है, आज सोशल मीडिया के माध्यम से ये देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये खबरें चली जाती है। कल एक अखबार की कटिंग कर रहा था जिसमें लिखा था कि महिला सुरक्षा में मतलब जो भारत का जो नाम है वो मतलब खराब देशों की लिस्ट में आ रहा है। थोड़ा मानसिकता को बदलो दोस्तों, आपस में एक दूसरे से मिल के रहो। बस आज का जो दिन है ये हमें जोड़ के रहने की सलाह देता है, और जो आज के जो नेता हैं ये हमें तोड़ के रहने की सलाह देते हैं। तो देखिए, आपको जुड़ना है, टूटना है, क्योंकि जिसका टाइम, जो बुजुर्ग हैं उनका टाइम निकल गया तो वो निकाल लेंगे। जो जिनकी एज 50-60 होगी वो सोचते हैं चलो दिन कट रहा है करते रहें, लेकिन सोचो आपके बच्चे भी होंगे, आपके नाती पोते भी होंगे। ये जो आज के युवा वर्ग है वो यार भाइयों, उम्र बीतते जा रही है, नौकरी के अवसर नहीं, ये क्यों आपस में ये चीज़ें यार, मिल के रहो, प्यार से रहो, अपने हिंदुस्तान को वापस गुलिस्तान बनाओ, प्यारा महकता हुआ, और अपने देश पे हमें गर्व है। और आप भी ऐसा काम करोगे कि लोगों को मिल के रहने की, आपस में प्रेम प्यार बढ़ाने की कुछ ऐसी कार्रवाई करो आप भी, जो कि सब मिल के रहें और इस नफरत वाली जो ये हवा है इसको हम आउट करें। एक बार पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद और अपनी बातों को यहीं पे विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।